अगर आप भी एक मीशो सेलर हैं और चाहते हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो मीशो में किस तरीका से लिस्टिंग किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं और किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लेके अपने लैपटॉप के डिस्प्ले में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मीशो से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे अपना सेलर पैनल पे आने के बाद यहाँ पर जाना है आपको कैटलॉग अपलोड में। यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक मिलता है आपको बल्क लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे, और एक मिलता है सिंगल लिस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे सर्च नहीं करते हो तो यहाँ पे आप जो भी आपका कैटेगरी है, तो मैं अभी तो करने वाला हूँ हुडी का, और आपका जो भी कैटेगरी है आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपका कैटेगरी का भी वीडियो ले आऊँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा है ये वेस्टर्न वियर, और ये अब मैं कर लेता हूँ हुडी, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे हुडी एंड स्वेट शर्ट, इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर स्वेट शर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्रंट वाला जो फोटो है वो वाला ले लेना है आपको। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फोटो को। यहाँ पे आप कॉम्बो भी लिस्टिंग कर सकते हो, मैक्सिमम आप यहाँ पे बता रहे हैं कि 9 लिस्टिंग कर सकते हो कॉम्बो में एक साथ। तो मैं यहाँ पे अभी सिंगल लिस्टिंग करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए कि कॉम्बो में हम करें किस तरीका से, तो आप कमेंट में बताना, सिर्फ कॉम्बो लिखना, मैं आप समझ जाऊँगा। ओके, यहाँ पे फ्रंट इमेज ले लिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ये वाला पेज, और इस पेज में आपको सारा चीज़ भरना है, डिटेल सारा चीज़ फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये पेज आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से ये वाला पेज देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं, इसका इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रंट वाला इमेज ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर ऐड इमेज पे क्लिक करके यहाँ से बैक और साइड वाला इमेज ले लेते हैं। तो साइड ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं बैक भी ले लेता हूँ। तो दोनों इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2-3 इमेज आ गए। अब यहाँ पे एक इमेज और भी ऐड कर सकता हूँ, बट मेरे पास नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, कोई नहीं। आप कम से कम 2 इमेज फिर भी यूज़ करें कि कस्टमर को लगे, जो बायर हो उसको लगे कि हाँ बैक साइड में और फ्रंट साइड में देखने को कैसा है प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आके आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। देखिए क्लॉथिंग में तो 5% लगता है, तो यहाँ पर मैं 5% सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर HSN कोड ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी HSN कोड है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, HSN कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आता है नेट वेट, आपका प्रोडक्ट का वज़न कितना होगा जब पैकेजिंग कर लोगे। तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नेट वेट डाल देना है। जैसे कि ये मैं प्रोडक्ट का मेरा लगभग में होगा 200 ग्राम, तो मैं 200 यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शनल SKU ID, अगर ये यहाँ पर जो डालते हो यहाँ पे आपको आगे लगेगा SKU ID, आगे मैं बता रहा हूँ जैसे ही वो ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे SKU ID के जगह में आप यहाँ पर अगर लिख देते हो ना, तो आपको और कहीं पे भी SKU ID ऐड करना नहीं पड़ेगा, यही वाला नाम सारा SKU ID आपका हो जाएगा। यानी आपको प्रोडक्ट का पहचानने के लिए आप जो भी लेवल निकालोगे, उस प्रोडक्ट लेवल के ऊपर लिखा हुआ जो नाम रहेगा वो यहाँ पे जो लिखोगे वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहचानने के लिए अपने प्रोडक्ट को लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 कलर है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जैसे कि आप बायर पोर्टल में आप जाकर देखते हो किसी का भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो नाम से शो होता है वही नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर नाम लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ChatGPT। अगर आप यूज़ करना जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके बारे में भी वीडियो ले आ जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट नाम लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी प्रोडक्ट का साइज़ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्मॉल से लेकर XXL तक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल और भी आएगा। यहाँ पर जैसे मैंने साइज़ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मीशो प्राइस हमें डालना है। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो प्राइस यहाँ पर डालना है, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, MRP, इन्वेंट्री। उसके बाद यहाँ पर आता है SKU ID, जो कि मैं यहाँ पर बताया कि आपका SKU ID ये वाला ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर भी ऑप्शनल है, बट आपको यहाँ पर डालना ही डालना है। SKU ID सब में ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है प्रोडक्ट का जो
साइज है आपका, वो वाला साइज, आपका बस्ट साइज क्या है, हिप साइज क्या है, वेस्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर अपना साइज आपको डाल देना है। पे डाल देता हूँ अपना मीशो प्राइस, जो भी मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। प्राइस डालने के बाद यहाँ पर आप जैसे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रॉन्ग डिफेक्टिव ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर यहाँ पर आप रखना नहीं चाहते हो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत किसी को यह ना पता है कि ये किस तरीक़ा से हटाया जाता है, तो सिर्फ इसको ऑल क्लिक करके यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर MRP आपको ले लेना है। MRP आपका प्रोडक्ट का क्या होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर MRP दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट का MRP 799 में रख लेता हूँ, जैसे कि 800 रुपये MRP। मार्केट प्राइस, ये जो MRP होता है मार्केट प्राइस होता है, इससे ज़्यादा आप में नहीं सेल कर सकते हो, इससे कम में आप सेल कर सकते हो। ओके, हाई प्राइस जो होता है मार्केट प्राइस जो होता है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री आपको डाल देना है, जो भी जितना भी आपके पास इन्वेंट्री है तो आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना इन्वेंट्री 1000 कर लेता हूँ, इसलिए कि मेरे पास ये स्टॉक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री डाल दिया। इन्वेंट्री डालने के बाद यहाँ पर मैं साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सबसे ऊपर वाला है ना, मैं सारा भर के दिखा देता हूँ किस तरीके से भरना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, स्मॉल वाला साइज में मेरा यहाँ पर है जो बस साइज है, यहाँ पर 36 है, तो मैं 36 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको हिप साइज डाल देना है, आपका प्रोडक्ट का जो भी हिप साइज है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट का है यहाँ पर 34 हिप, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 34। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट कर लेना है आपको, वेस्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ, मेरा जो वेस्ट है यहाँ पर वेस्ट भी 34। ओके, उसके बाद यहाँ पे लेंथ प्रोडक्ट का क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि लेंथ है यहाँ पे मेरा स्मॉल साइज का यहाँ पे लेंथ है 22, तो स्मॉल का मैं 22 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर भी आपको देखिए यहाँ पे जो स्टार वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब में आपको भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, शोल्डर यहाँ पर मैं 16 डाल देता हूँ। तो अब मैं इसको जल्दी से जल्दी भर लेता हूँ सारा, उसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट का सबसे पहले मैनेजमेंट किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट का साइज वगैरह ये सब डाल दिया। अब साइड में देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो बैंक सेटलमेंट है वो किस तरीक़ा से आपको मिल रहा है। मीशो प्राइस हमने इतना रखे हैं और हमारे पास से GST TDS ये सब कट रहा है, कितना 10 रुपये, यानी लगभग 11 रुपये कट रहा है। और हमें बैंक सेटलमेंट मिलेगा यहाँ पर 354 रुपये। और यहाँ पर नीचे देखेंगे मीशो प्राइस, यहाँ पर 365 हमने जो रखा है वो वाला है। और यहाँ पर जो मीशो शिपिंग चार्ज लेंगे कस्टमर से वो यहाँ पर 65 रुपये लेंगे। यहाँ पर कभी कभी बढ़ जाता है, उसका सोल्यूशन देखने के लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ का अपडेट दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट का कलर यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी प्रोडक्ट का कलर है, जैसे कि यहाँ पर मेरा कलर है वाइन कलर यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर कर लेना है हमें मैरून, इसलिए कि हर एक कलर यहाँ पे शो नहीं होता है, मेन जो कलर है वही शो होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक आपका जो भी है वो डाल देना है। यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है फ्लिस वाला, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जेनरिक नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो स्वीट शर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है नेट क्वांटिटी, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पर नेक कलर, यहाँ पर आपका कलर क्या कौन सा कलर है, तो यहाँ पर है मेरा हुड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रिंट और पैटर्न टाइप, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रिंट और पैटर्न टाइप। आपका जो भी प्रोडक्ट का अगर कलर है या फिर कोई प्रिंट है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मेरा 2 कलर है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कलर ब्लॉकेड, यानी 2 कलर मिक्स है तो यहाँ पर मैं कलर ब्लॉकेड कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है मैन्युफैक्चर डिटेल लक्की फैशन, और पैकेट डिटेल यहाँ पर आपको डाल देना है, जो आपका मैन्युफैक्चर है वो पैकेट डिटेल आप देख लेना आप क्या है। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर लेंथ आपका क्या है वो डाल देना है, जैसे रेगुलर इस प्रोडक्ट का लेंथ है। उसके बाद पैटर्न कौन सी पैटर्न है, तो यहाँ पर मैं सेल्फ डिज़ाइन कर देता हूँ, सेल्फ डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉकेट है, तो किस तरह का पॉकेट है यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर मेरा है कार्गो पॉकेट, सॉरी कंगारू पॉकेट, तो यहाँ पर मैं कंगारू पॉकेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर स्लीव, तो लॉन्ग स्लीव है मेरा। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लीव स्टाइल, तो स्लीव लॉन्ग स्लीव यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर स्लीव कर लो, या फिर रेगुलर भी स्लीव कर सकते हो, कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर आता है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करो, छोड़ दो इसको। उसके बाद टाइप, किस टाइप से आपका प्रोडक्ट ओपन होता है, यहाँ पर मैं जिप कर लेता हूँ, मेरा इस प्रोडक्ट में सामने जिप है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है। डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ChatGPT मैं यूज़ कर रहा हूँ, ChatGPT से सारा चीज़ जनरेट कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन टाइटल, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कीवर्ड भी यूज़ कर लिया है। उसके बाद जैसे ही आपने ये सारा चीज़ फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेस वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी एक पेज आएगा, यहाँ पे ये वाला पेज आता है। अगर आपके ओपिनियन कोई प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस रखें हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा कि उसके बराबर में प्राइस रखिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आपने डेली बजट के हिसाब से 100 रुपये ऐड चलाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना प्रोडक्ट में जो भी लिस्टिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ऐड चला देना चाहिए, क्योंकि ये ऐड चलाने से ये फ़ायदा है कि आपका तो ये 100 रुपये ही कट रहा है, बट यहाँ पर आपका ऑर्डर इंक्रीज़ होता है, बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है आपका कैटलॉग। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा कैंपेन भी स्टार्ट हो गया। तो आप कुछ इस तरीक़ा से अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अगर आपको अभी रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये क्यूसी पास भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अभी लाइव ही आपको मैं सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए क्यूसी पास अभी हो गए। यहाँ पर कोई मतलब अभी सेकंड में नहीं लगा, कितना मुश्किल से 10 सेकंड लगा होगा, अभी पब्लिश हो गई है, लाइव भी होगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीक़ा से अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करने का कोशिश करूँगा, या फिर आपको मैं वीडियो में समझाने का कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मीशो से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक